तो ट्रेडर्स यहाँ पे हम एक बाइंग अपॉर्चुनिटी में हैं, तो यहाँ पे बाई कर देते हैं। ठीक है, हमने जस्ट अभी बाई किया, इसको हम सेटअप कर देते हैं थोड़ा सा नीचे आई गैस। ठीक है, टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये ट्रेंड लाइन के रिजेक्शन के पहले पहले। स्टॉप लॉस ठीक है ट्रेडर, स्टॉप लॉस ये ठीक रहेगा, थोड़ा सा कम। ठीक है, ये हमारा 100 पॉइंट के आसपास का टारगेट है। स्टॉप लॉस अगर इसके नीचे आता है तो हमारा स्टॉप लॉस ठीक ही है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट कब से सपोर्ट के जैसे रिएक्ट करता हुआ दिख रहा है। तो ट्रेडर्स करंटली प्रॉफिट चल रहा है 400 के ऊपर, और हम लोग अगर बात करें लेट्स से कि मार्केट ये जो रिजेक्शन है, ठीक है, यहाँ पे एक रिजेक्शन है, अगर ये रिजेक्शन क्लियर कर जाता है, ब्रेकआउट दे देता है, तो टारगेट तो हमारा इजीली अचीवेबल ही है। बट अगर टारगेट को ब्रेक कर, ये रिजेक्शन को ब्रेक कर देता है, तो हम लोग हमारा स्टॉप लॉस ट्रेल करके यहाँ तक ले आएंगे, क्योंकि फिर अगर ये रिजेक्शन के बाद इतना बड़ा स्टॉप लॉस लेने का कोई मतलब नहीं बनता। अगर ब्रेक करता तो मैं इन्फॉर्म करता हूँ ट्रेडर्स, और करंटली मुझको यहाँ पे कुछ ऐसा बनते हुए दिख रहा है। ये देखो, ये लेफ्ट शोल्डर, ये हेड, हो सकता है कि थोड़ा रिट्रेस करके ये नेकलाइन ब्रेक कर दे। ठीक है, तो वेट करते हुए देखते हैं ट्रेडर्स। तो ट्रेडर्स यहाँ पे हम दिख रहे हैं कि हम लोग थोड़ा ब्रेक इवन के नीचे आ गए, तो यहाँ पे हमारा काम है कि हम लोग यहाँ पे एसएल ट्रिगर करने के लिए रख दे, क्योंकि लॉस को बचाना ही हमारा सबसे पहली ड्यूटी होती है। तो यहाँ पे मैं एसएल रख देता हूँ। हमने आज बहुत कम पॉइंट्स का रिस्क लिया, सिर्फ 55 पॉइंट्स के आसपास का रिस्क लिया, जो कि अगर हम काउंट करें तो लेट्स से 15 इंटू 55, 825 पॉइंट्स का ही रिस्क है, इससे ज़्यादा का नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे ये एसएल डाल देते हैं। ठीक है, अगर मार्केट जूम करके नीचे आ जाता है तो हम लोग, क्योंकि हमने आज क्या ट्रेंड के अपोजिट ट्रेड लिया, जैसे कि हम देख पा रहे हैं मार्केट डाउन ट्रेंड में है और मैंने यहाँ पे बाई किया हुआ। अब मेरे पास सेटअप अच्छा है, प्रॉब्लम तो कोई है नहीं। यहाँ पे अगर हम देख सकते हैं तो यहाँ पे डबल बॉटम भी दिख रहा है, तो यहाँ पे हो सकता है मैंने जैसा बोला था कि रिट्रेस करके ऊपर आ जाए, तो पॉसिबिलिटी है कि रिट्रेस करके ऊपर आए, लेकिन हमको हमारा रिस्क बचा के रखना है। तो सबसे पहले हमने ये काम कर दिया। अब लेट्स सी, देखते क्या करता है मार्केट। तो ट्रेडर्स यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया है, तो हम यहाँ से हमारा जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ तक ट्रेल कर देते हैं। ठीक है, करीबन ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, थोड़ा सा इसको यहाँ रख देते हैं। ठीक है, 53 पॉइंट्स का अभी एसएल है, रिस्क रिवॉर्ड हमारा 1.95 का है। वेट करते हैं ट्रेडर्स अब क्या होता है। तो ट्रेडर्स यहाँ पे हम जैसे देख सकते हैं हाई लगा है अभी 240.55 का, टारगेट हमारा 241.55, 1 पॉइंट से हमारा टारगेट यहाँ पे छूटा है। ऑप्शंस में उतना प्रीमियम नहीं बढ़ा है, तो मैं सोच रहा हूँ जैसे ही यहाँ पे हमारा टारगेट हिट होता है हम यहाँ पे एग्जिट कर देंगे। ठीक है, लेट्स से कि हम लोग का यहाँ पे इसका हाई कितना है, इसके ऊपर ही हमारा 1 पॉइंट लगा देके छोड़ देंगे 613, तो 614 पे हम लोग बुक करने का ट्राई करेंगे, क्योंकि उतना ज़्यादा प्रीमियम बढ़ नहीं रहा है। तो लेट्स से अगर हमारा टारगेट यहाँ पे हिट होता है तो हम लोग 614 पे एग्जिट कर देंगे। प्रॉफिट बुक करना ज़रूरी है, क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पे प्रीमियम नहीं बढ़ रहा, तो हमको इंडिकेशन है कि यहाँ पे एग्जिट करना ज़्यादा बेटर है। लेट्स से अगर 1 पॉइंट से हमारा टारगेट छूट के पूरा नीचे आता और हमको किक आउट कर देता है, तो हमारी गलती होगी कि हमने यहाँ पे टारगेट लगाया, हमको थोड़ा और नीचे लगाना चाहिए था। बट कोई इशू की बात नहीं, हम वेट करते हैं पेशेंटली। तो ट्रेडर्स जस्ट अभी टारगेट बुक हो चुका है, जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उतना ही हमने टारगेट बुक किया है। ऑप्शन में 68 पॉइंट का हमने टारगेट रखा था, एग्जैक्ट उतना ही बुक किया है। मैंने पहले से ही टारगेट सेट करके रखा था। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि प्रीमियम शायद नहीं बढ़े तो मैं नॉर्मली एग्जिट कर दूं, पर जरूरत ही नहीं पड़ी, ऐसे ही एग्जिट हमको मिल गया। तो चलो, आज हमने प्रॉफिट किया है 1023 रुपीज का। टाइम हो रहा है 12:30 के आसपास। ठीक है, हमने बाई किया था 12:11 को, और टारगेट बुक हुआ हमारा 28, मतलब कुछ 17 मिनट के अंदर अंदर हमारा टारगेट बुक हो चुका है। अब बात करते हैं सेटअप की। तो ट्रेडर्स 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम जैसे देखते, तो यहाँ पे थोड़ा मार्केट के सेंटिमेंट को समझेंगे। देखो, यहाँ से मार्केट ने एक स्ट्रेट लाइन बना दी,
उसके बाद एक रिट्रेस किया। अब मोस्टली यहाँ पे जो रिटेल ट्रेडर्स होंगे ना, वो यहाँ पे शॉर्टिंग के लिए वेट कर रहे होंगे, क्योंकि मार्केट ने एक इतना अच्छा बाइंग मोमेंटम दिया। अब यहाँ पे नॉर्मल जो रिटेल ट्रेडर्स होंगे उनका माइंडसेट ऐसा होगा कि इतना अच्छा मूवमेंट ऐसे ही दिया तो मार्केट वापस नीचे ऐसे ही आएगा, पर ऐसा नहीं होता। ठीक है। अब अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे मैंने पैसे कैसे कमाए, तो देखो बॉटम से लेकर टॉप तक फिबो लगाता है, क्या दिख रहा है हमको यहाँ पे, ये देखो, और यहाँ पे एक सपोर्ट जोन ड्रॉ करता है। ठीक है, ये रहा हमारा सपोर्ट जोन। अब यहाँ पे देखो मार्केट ने ब्रेकआउट दिया और यहाँ पे रीटेस्ट किया, और ये सपोर्ट जोन जैसा रिएक्ट कर रहा है यहाँ पे। और प्लस अगर नहले पे दहला देखे तो यहाँ पे फिबो का 38.2% का भी सपोर्ट है। अभी यहाँ पे मुझको पता चल रहा है कि मार्केट को बाइंग करने में बेटर रहेगा, बट 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जब मैं आता हूँ तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग इमोशन दिख रहा है सेलर्स का, कि सेलर्स यहाँ पे क्लियरली पावरफुल है। क्यों, ये देखो, पहले मार्केट ने ये हाई बनाया, ठीक है, और वहां से नीचे आया, फिर दूसरा हाई ये बना, फिर वहां से नीचे आया, कहीं पे भी इसने ये वाला हाई ब्रेक नहीं किया, फिर ये वाला बना वो भी ब्रेक नहीं किया, और फिर जब लास्ट ये बना तो वो भी ब्रेक नहीं किया। लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे बाइंग करने का प्लान किया। रीजन एकदम सिंपल था ट्रेडर्स, देखो, अगर हम थोड़ा सा मार्केट को समझने की कोशिश करते हैं तो हमको मार्केट पैसा देगा। हमको हमारे हिसाब से नहीं चलना, हमको मार्केट के हिसाब से चलना। तो सबसे पहले मैंने ये चीज देखी कि मार्केट तो डाउन ट्रेंड में और बहुत ही अच्छा एक फॉल दे रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज जो मैंने नोटिस की, देखो मार्केट यहाँ आया अप मूव, मार्केट यहाँ आया अप मूव, मार्केट यहाँ आया अप मूव, यहाँ पे कोशिश कर रहा है लेकिन यहाँ पे मार्केट नीचे होगा। और ये कौन सा लेवल है जो मैंने बोला 15 मिनट पे, 38.2% और सपोर्ट लेवल। अब प्लस यहाँ पे अगर हम कुछ देखते हैं तो ये डबल बॉटम जैसा पैटर्न दिख रहा है आपको, है ना। तो ये इतने रीजंस के साथ मैंने यहाँ पे सोचा कि चलो ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड लेते हैं। और मैंने यहाँ पे छोटा एसएल क्यों रखा, क्योंकि मुझको यहाँ पे रिस्क नहीं लेना था ज्यादा। मैं ट्रेंड के अगेंस्ट हूँ, मुझको भी थोड़ा समझ के सोच समझ के चलना पड़ेगा ना। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनाई कुछ ऐसे। ठीक है, ये मेरी ट्रेंड लाइन थी। थोड़ा सा अगर मैं इसको प्रॉपर बनाऊं तो यहाँ पे थी। ठीक है, ये देखो, अगर यहाँ पे हम देखते हैं रिजेक्शन रिजेक्शन रिजेक्शन, और ये फाइनली ब्रेकआउट विथ वॉल्यूम। ठीक है, इसमें अगर हम देखते हैं तो वॉल्यूम भी ज्यादा है, राइट। ये कैंडल कितने बजे की है, जैसे कि देख रहे हैं हम 12:09 की। मैंने थोड़ा वेट किया कि मार्केट नीचे के लेवल पे मुझको मिले, और मैंने यहाँ पे 12:11 को बाई किया। तो हम लोग जैसे देख सकते हैं ऑर्डर में 12:11 को बाई किया, मार्केट थोड़ा सा एक नीचे रिट्रेस किया, और मैंने यहाँ कहीं पे बाई किया था कुछ ऐसे, मैंने सोच समझ के बाई किया। यहाँ कुछ मुझको मेरी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली थी। एसएल मैंने एकदम सिंपल सा रखा था। मैंने एसएल इस हिसाब से नहीं रखता इंडेक्स के हिसाब से, मैं एसएल मोस्टली फ्यूचर के हिसाब से रखता हूँ। और मैंने ये रिजेक्शन के पहले पहले टारगेट रखा था। इजीली टारगेट अचीव हो गया ट्रेडर्स, कोई मेहनत की जरूरत नहीं पड़ी, बस मार्केट को समझने की कोशिश थी। आई होप ट्रेडर्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। सो मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि मैं आपको और नई नई चीजें सिखा सकूं। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे अवेयर, बी हैप्पी, लिव इन पीस।